आपने भाई आपकी मेहनत से लाखों रुपए जोड़ करके एक नई कार खरीदी है, लेकिन मैं आपको आज ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो अगर आपने दोहराई तो हो सकता है कि आपके लाखों रुपए डूब जाएं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपकी कार कभी स्टार्ट भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं इस चैनल पर कार से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाता हूं और उन्हें कार की जानकारी देता हूं। आज मैं जिस कंसेप्ट पर बात करने वाला हूं वह है दोस्तों, बहुत सामान्य सी बातें हैं जो हम कार खरीद तो लेते हैं लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे सर्विस कब करवानी चाहिए, गाड़ी को धोने से ज़्यादा धोने से क्या नुकसान है, या फिर अन्य कई सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूं जिनको आपने अगर सावधानी से समझ लिया तो हो सकता है कि आपके लाखों पैसे डूबने से बच जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती जो भारतीय करते हैं दोस्तों, वह है कार को स्टार्ट करते ही तुरंत एक्सीलेटर देना। देखो भाई, जैसे ही हम गाड़ी में एंट्री लेते हैं हमने सीधा सेल्फ घुमाया और हम गियर डाल के गाड़ी को एक्सीलेट करके निकल लेते हैं। ऐसा हमें दोस्तों भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, रखी हुई ठंडे इंजन है, रखी हुई गाड़ी में ऑयल इतनी जल्दी सर्कुलेट नहीं होता है। भाई ऑयल को पहुंचने में कम से कम 1 मिनट तो लगते हैं। तो खाली नलची रहती है, अंदर के फिल्टर खाली रहते हैं, उनमें एकदम से ठंडा इंजन है, उसको आप गाड़ी को दौड़ा दोगे तो कहीं ना कहीं आपके इंजन पर लोड देता है। इसकी जगह आप क्या करिए, जब भी आपको गाड़ी से जाना हो आपको गाड़ी को स्टार्ट करके 1 मिनट के लिए उसी जगह पर रोक देनी चाहिए। यानी 1 मिनट आप खड़े रहिए आराम से, 30 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड तक जब आप रोकेंगे तो इंजन पूरा सर्कुलेट हो जाएगा, ऑयल पूरा सर्कुलेट हो जाएगा पूरी गाड़ी में, और आप उसके बाद जाइए। इससे आप आपके इंजन की लाइफ बचा सकते हैं। दूसरी गलती है दोस्तों जो हर भारतीय लगातार दोहराता है, और मेरे संपर्क में तो जितने भी व्यक्ति हैं भाई, मैं उनसे जब बात करता हूं तो वो इस गलती को करते ही करते हैं। वो है भाई सर्विस में देरी करना। मतलब आपने गाड़ी खरीद ली, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फ्री वाली सर्विस थी वो चिंता में बड़ी मुश्किल से, मतलब आपने सोच सोच के उनको पूरा कर लिया। अब भाई आपकी गाड़ी खड़ी है और आप सर्विस नहीं करा रहे हो। देखो भाई ऐसा नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि खड़ी हुई गाड़ी है उसकी मैं क्यों सर्विस कराऊं, तब भी आपको सर्विस करानी है। मैं अभी आपको कारण समझाऊंगा। और चाहे आपकी गाड़ी चल रही हो उसके बाद भी यदि उसकी सर्विस आ गई है तो भी आपको सर्विस करानी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी गाड़ी तो खड़ी है, मैं क्यों सर्विस कराऊं। देखो भाई, ऑयल की एक एक्सपायरी डेट होती है। खड़ी हुई गाड़ी में अनेक ऐसे पार्ट्स होते हैं, जब सर्विस होती है तो वो पार्ट्स खुलते हैं। जैसे फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, अनेक सारी चीज़ें होती हैं। जब वो खुलती हैं भाई तो जो मैकेनिकल होता है उसको पता रहता है कि इस गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है। अगर आप टाइम पर सर्विस नहीं कराओगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट भी ना हो सकता है आपका जो पूरा फ्लड है जो जिसमें ऑयल जाता है वो पूरा जाम हो जाए। इसीलिए दोस्तों समय पर सर्विस कराएं। दूसरी चीज़, ऑयल भी भाई रखा रखा इतना गाढ़ा हो जाता है कि वह इंजन तक नहीं पहुंच पाता है। इससे भी भाई हमें समस्या आ सकती है। इसलिए कोशिश ये करें कि समय पर सर्विस कराएं। कई कंपनियां हैं जो 15,000 किलोमीटर पर सर्विस की बोलती हैं, कई हैं जो 10,000 किलोमीटर बोलती हैं, कई है जो सर्विस की 1 साल के भीतर में कभी भी आप करा लीजिए, 6 महीने का पीरियड टाइम देती हैं। इस तरीके से सर्विस का रहता है। आपका जो ब्रांड है जिसकी आप गाड़ी ओवन कर रहे हो उसके मैनुअल के अनुसार आप चलिए, तो सर्विस जरूर आपको टाइम से करानी है। तीसरी गलती करते हैं दोस्तों, गलत टायर प्रेशर। भाई हम ये सोचते हैं कि हमारे इस टायर में हवा कम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दूर चल लेते हैं। हवा कम होने से पूरी गाड़ी का सेंटर ऑफ मास बिगड़ता है, प्लस इंजन पर अधिक लोड पड़ता है, जिससे आपका एवरेज तक डाउन हो सकता है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप घर से निकलें, चाहे आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलें या दिन में जनरली किसी काम के लिए गाड़ी को निकालें, तो जब आपको समय मिले 5 दिन में 10 दिन में एक बार आपके टायर का हवा जरूर चेक करते रहें कि किस टायर में कितनी हवा है। इससे आपको भी आइडिया रहेगा और आपकी गाड़ी का इंजन पर अधिक लोड नहीं पड़ेगा, माइलेज डाउन नहीं होगा। समय से हवा भी चेक कराते रहना चाहिए। चौथी गलती है दोस्तों, क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाना। देखो भाई, हम दिखावे के लिए या किसी की आदत भी होती है वह क्लच पर भी पैर रखकर गाड़ी चलाता है। कई ऐसी गाड़ियां आती हैं दोस्तों जिनमें डेड पेडल अलग से दिया जाता है ताकि आप गियर स्विच करके और वापस से अपना पैर उस पर रख लें। लेकिन भाई कई लोगों की आदत है क्लच पर ही पैर रखकर गाड़ी चलाते हैं। इससे आपकी क्लच प्लेट हीट होकर के काम करना बंद कर देगी और हो सकता है भाई कि 10,000 20,000 किलोमीटर बाद आपकी क्लच प्लेट गवाही दे, यानी चलना ही बंद कर दे, और बहुत मोटा खर्चा आता है प्लेट को चेंज कराने में। इसलिए कोशिश ये करें कि क्लच प्लेट पर पैर रखकर ना चलें। अगली गलती है दोस्तों, फ्यूल टैंक को खाली रखना। मतलब कई लोग हैं कि जिनकी सीएनजी गाड़ी है वो क्या करते हैं भाई, बत्ती उनकी पेट्रोल की जली रहती है, मतलब तेल बहुत कम ही रखेंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना है दोस्तों। कम से कम अपनी टंकी का 1/4 भाग तो फ्यूल से भरा होना चाहिए। अगला और मेन गलती है भाई, अचानक से ब्रेक लेना। कई नए जो ड्राइवर होते हैं वे समझते नहीं है और अचानक ब्रेक ले लेते हैं। इससे 2 नुकसान है, एक तो आपके ब्रेक पैड भी जल्दी खराब होंगे, दूसरा पीछे से कोई साधन तेज स्पीड से आ रहा होगा वो भी आपको हिट कर सकता है। तो ये भी आपको गलती नहीं दोहरानी है।
ये थी दोस्तों कुछ कॉमन चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए आपकी गाड़ी के बारे में। हो सकता है इनमें से कुछ आपको ऐसी लग रही हों जो कोई किसी काम की नहीं है, लेकिन मेरा यकीन मानो दोस्तों, यदि आपने इन चीज़ों को ध्यान से देख लिया, इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया, तो आपकी गाड़ी की लाइफ बिल्कुल बनने वाली है, क्योंकि यह चीज़ें गाड़ी की लाइफ को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे आप क्लच प्लेट पर कभी भी पैर रख कर ना चलें, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते ही कभी भी ना दौड़ाएं, उसको 1 मिनट 30 सेकंड खड़ा रहने दें, जिससे आपकी गाड़ी में ऑयल सर्कुलेट हो। आशा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और साथ में मेरे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।